प्यारे बच्चों, हमने जाना कि दोनों बैल काजी हाउस में बंद हो गए। जानवरों को मारकर भगा दिया, दीवार तोड़कर भगा दिया, लेकिन खुद नहीं निकल पाए। फिर एक सप्ताह तक दोनों मित्र यानी हीरा और मोती, दोनों बैल उस काजी हाउस में बंधे रहे। किसी ने न चारा डाला, न एक घास का तिनका डाला, तृण। बस एक बार पानी रख दिया जाता था और वह पानी ही उनके जीने का आधार था। और एक सप्ताह तक बिना खाना के, बिना दाना के, बिना भूसा के रहने के कारण वे दोनों बैल बहुत दुर्बल हो गए थे। ठठरियां निकल आई थी, शरीर से मांस गायब हो चुका था। बहुत ही ज्यादा दुर्बल, उठ पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी। बाड़े माने वही कसाई खाना, काजी हाउस, सॉरी। तो डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। अब डुग्गी क्यों बजने लगी? किस लिए डुग्गी बजने लगी? अब डुग्गी बजने लगी कि इस काजी हाउस में जो भी जानवर हैं वो नीलाम किए जाएंगे, वो बेचे जाएंगे, क्योंकि उनकी खबर लेने वाला उनका मालिक नहीं आया। तो इसलिए डुग्गी बजाकर घोषणा की कर दी गई कि जानवर बिकने वाले हैं, नीलाम होने वाले हैं। 50-60 आदमी आए। तो जानवर कौन थे? वो 2 बैल ही थे, बाकी तो सब भाग गए थे वहां से। और 50-60 आदमी आए, आकर के इन बैलों को निहारते, देखते और मन फीका करके चले जाते। और बैलों को निहारते, देखते और मन फीका करके क्यों चले जाते? क्योंकि बैल इतने दुर्बल हो गए थे, निर्बल हो गए थे कि वे सोचते कि इनको खरीद कर क्या किया जाएगा। ये ना हल चला पाएंगे, ना खेती का कोई काम कर पाएंगे, इनके शरीर में है क्या कि ये काम करेंगे। तो यही सोच करके जो खरीदार थे, जो 50-60 लोग आए थे, जमा हुए थे, वे मन महसूस कर या फीका करके चले गए। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में अंगुली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगे। 50-60 आदमी जो आए थे वे चले गए। सहसा यानी कि अचानक, सडनली, एक दढ़ियल आदमी, एक दाढ़ी रखा है आदमी, दाढ़ी वाला आदमी आया। उसकी आंख लाल थी, उसकी मुद्रा, चेहरे का भाव कठोर था। चेहरे पर दया, हंसी इत्यादि का कोई नामो निशान नहीं था। कठोर, उसट मुद्रा वाला
वो व्यक्ति था। तो दढ़ियल की स्वरूप था कि वो दाढ़ी रखे था, आंखें लाल थी और उसकी मुद्रा, शारीरिक मुद्रा, जो मुख के भाव थे वो कठोर थे। उसने क्या किया कि दोनों बैलों के कोल्हू में, वो पीछे वाला पीठ वाला जो हिस्सा होता है वही, अंगुली से गोद कर मुंशी से बात करने लगा। अब सवाल यह है कि वो दढ़ियल व्यक्ति कौन था? वो अंगुली से कोल्हू में क्यों गोद रहा था? जानना चाहोगे? दढ़ियल व्यक्ति कसाई था। कसाई, कसाई क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, ये तो तुम जानते हो। कसाई मवेशियों को ले जा करके उस पर छुरी चला देता है, उसको मारता है, उसके तो वो कसाई था दढ़िया। अंगुली गोद करके कुल्ले में देख रहा था कि इसके शरीर में कितना मांस है, क्योंकि वो हल जोतने वाला नहीं था और बैलों को ले जा करके वो खेती करने वाला नहीं था। उसको तो उनके मांस से मतलब, उनको जबा करता मारता। खैर, उसका चेहरा देखकर दोनों बैल अंतर ज्ञान से भीतर अचानक पता नहीं बैलों को क्यों लगा कांप उठे। पीठ पर कितनों ने भी हाथ फेरा होगा, चाहे डंडा बरसाए होंगे, बरसाए थे, बैलों को इस तरह का भय नहीं हुआ। जब वो इनके पीठ पर हाथ फेरा, कुल्लू में उंगली डाला, तिनका मन दिल कांप उठा। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे के भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिए। ये सोचने लगे कि ये कौन आ गया, ये कौन है, क्यों टटोल रहा है। अब ये बैल बेचारे क्या अंदाजा लगा पाया कि ये कौन है, लेकिन दोनों भयभीत हो गए। उसके स्पर्श से ही वे कांप उठे और सिर झुका लिया एक दूसरे को देख करके। हीरा कहता है कि गया के घर से नाहक भागे, अब मरना ही है। दोनों अब आपस में बात करने लगे। हीरा कहते कि बड़ा गलती किए, गया के घर से भागे, कम से कम सुखड़ो भूसा तो मिल जाता था खाने के लिए, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने कहा कि भगवान सबके ऊपर दया करता है, हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। विपत्ति काल में भगवान याद आ जाते हैं और भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा है, कुछ दिन उनके पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचा लिया, अब नहीं बचाएंगे। दोनों मित्रों की बात, हमारा जीना मरना दोनों उसके लिए बराबर है, भगवान के लिए। अब जीना मरना क्यों बराबर है भाई? क्योंकि ये बैल हैं। अब भगवान ये मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान यही सोचते होंगे, चाहिए भगवान क्या सोचते होंगे ये लोग खुद सोच रहे हैं। बैल हैं, सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पशु हैं, मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो जीना और जीते भी है तो कोई फर्क नहीं है। तो जीना मरना दोनों बराबर, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक बार उस लड़की के द्वारा भगवान ने बचा लिया। लड़की ने पगाह खोला, रस्सी खोली, दोनों भागे, लेकिन यहाँ आके फंस गए।
यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना वही बात जो हमने कहा शुरू में, वो दड़ियल कसाई था, और कसाई छुरी ही चलाता है, हल नहीं चलाता। तो क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम में आ जाएंगे। सही में पशुओं का तो हर एक चीज हमारे काम में आ जाता है। कितने परोपकारी हैं वो, जिंदा रहते हैं तो भी हम उनसे काम लेते हैं, और मरने के बाद भी उनकी शरीर, उनकी अस्थियां जो भी हैं, किसी न किसी रूप में हम व्यवहित कर लेते हैं। खैर, नीलाम हो गए। दड़ियल दोनों बैलों को लेकर के चला, और बेचारे के पांव नहीं उठते थे, परंतु गिरते पड़ते भागते थे। जहां भी चाल धीमी होती, दड़ियल का डंटा इनके देह पर गिरता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हारे चरता नजर आया। चिकना चप्पल उछलता कूदता आनंदित। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितना स्वार्थी है ये, गौर करना। अब रास्ते में ये लोग देखते हैं कि रेवड़ माने झुंड, पशुओं का झुंड चल रहा है खेत में, बधार में घास चल रहा है। झुंड के झुंड पशु चल रहे हैं, आनंदित हैं, उछल कूद रहे हैं, चिकने चपल हैं, बहुत सुखी हैं, लेकिन स्वार्थी हैं। स्वार्थी इसलिए कि इन्हें ये अपने में मगन हैं, घास चरने में मगन हैं, अपने जीवन में आनंद लेने में मगन है। ये नहीं देख रहे हैं कि एक कसाई दो बैलों को लेके जा रहा है। ये दो बैल भी इन्हीं के बिरादरी के हैं, इन्हीं के जमात के हैं, वो भी पशु हैं। उनको दो बैल, एक कसाई दो बैलों को लेके जा रहा है, इन बैलों को कोई उनकी चिंता नहीं। कहीं ना कहीं ये हाल देश की आज़ादी की लड़ाई का भी। कुछ लोग अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, अंग्रेजी सत्ता में सत्ता सुख भोग रहे थे, बाकी भारतीयों की क्या दुर्दशा हो रही थी, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं। सवाल दो बैलों का नहीं है, सवाल देश की आज़ादी की लड़ाई का है। सवाल दो वर्गों का है। एक वर्ग जो अंग्रेजों का हिमायती था, मददगार था, अंग्रेजी के सत्ता में सुख भोगने वाला था देश बेचकर, और दूसरा वर्ग अंग्रेजों की सत्ता का विरोधी था। तो बैल दो प्रकार थे, ये बंधे जा रहे थे और दूसरा आनंद से घास चर रहे थे। खैर, सहसा अचानक दोनों को मालूम हुआ कि अब परिचित रहा है। सहसा दोनों बैल को जिस राह से वो दड़ियल लेके जा रहा था, वह कसाई लेके जा रहा था, वह राह परिचित लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि अरे, इसी राह से तो गाया हमको ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। यह लो, अपना हार आ गया, इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, मोठ खींचने आया करते थे। यही कुआं है। दड़ियल संयोग से उनके गांव वाले ही रास्ते से लेकर के चला। और जब गांव के नजदीक वो दोनों बैल गए तो रास्ता जाना पहचाना लगा। उनकी चाल जो मध्यम पड़ गई थी, शारीरिक बल जो क्षीण हो गया था,
उनमें तेजी आ गई, भीतर से आंतरिक शक्ति का वे अनुभव करने लगे। उस कुएं को देखा उन्होंने जहां वो मोट खींचने आते थे सिंचाई का साधन। पहले कुओं से ही सिंचाई होती थी, मोट रेहट पुर इत्यादि के माध्यम से। ये वही कुआं है। मोती ने कहा कि हमारा घर नगीचे आ गया, हमारा घर नजदीक आ गया। भगवान की दया है, अब तो घर भागता हूँ, यह जाने देगा मैं इसे मारता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों मित्र ज्यों ज्यों इनका घर गांव नजदीक आता गया, इनका उत्साह बढ़ता गया। बात कर रहे हैं, मोती कह रहा है कि घर नगीचा गया। हीरा कहता है भगवान ने सुन लिया। मोती कहता है घर भागते हैं। हीरा प्रतिवाद करता है जाने देगा। मोती कहता है कि मैं इसे मारूंगा। नहीं नहीं, थान पर चलो, थान यानी कि अपने खूंटा पर चलो भाग करके। और दोनों उन्मत्त होकर के, फ्री होकर के, आजाद होकर के, खुले मन से बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए पूंछ अलगाकर उठाकर, जिस तरह बछड़े दौड़ते हैं उसी को कुलेल बोलते हैं। तो बछड़े के भांति ये पूंछ उठाकर दौड़ते हुए घर की ओर दौड़े और दोनों घर में अपने थान पर, अपने खूंटे पर, अपने जगह पर, अपने नाद पर आ गए और खड़े हो गए। गढ़ियल भी पीछे से दौड़ता हुआ पहुंच गया। और उस वक्त इनका जो असली मालिक था झूरी, वो बैठ कर के धूप खा रहा। जाड़े का मौसम रहा होगा, धूप कोई चावल दाल तो है नहीं कि खा सकते हैं, लेकिन धूप खाना का अर्थ धूप में आनंद लेना। जाड़े के मौसम में धूप अच्छी लगती है। तो ये झूरी भी बैठ कर के धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही वह दौड़ा और बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चढ़, मिलन हुआ दोनों का, बैलों का और झूरी का। अचानक अपने थान पर, अपने खूंटे पर, अपने बैलों को देख करके उसे भी विश्वास नहीं हुआ। उसके बैल अचानक आ गए, वह दौड़ पड़ा। दोनों आनंदित हो उठे। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। तब तक वो कसाई दढ़ियल जाकर के बैलों का रस्सी पकड़ लेता है। झूरी कहता है कि ये मेरे बैल हैं। दढ़ियल कहता है तुम्हारे बैल कैसे? मैं इसे मवेशी खाने काजी हाउस से नीलाम करके लाया हूं। दोनों में विवाद होता है। एक कहता है कि मेरे बैल हैं झूरी, वो कहता है कि तुम्हारे नहीं है, मैं इसे नीलाम करके काजी हाउस से लाया हूं। झूरी कहता है कि मैं समझा कि चुरा के लाए हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने की क्या अधिकार है? वो कहता है कि कागज है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दोनों में बात होती है। दढ़ियल कहता है कि बैल हमारे हैं,
हम नीलाम लेकर के आए हैं। जूरी के तो वास्तव में वो बैल थे ही। जूरी कहता है कि हमारे बैल हैं, हमारे खूंटे पर आ गए, तुम चुरा के ले गया था। वो कहता है कि थाने में केस कर दूंगा। और दरियल जबरदस्ती बैलों को पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उस वक्त मोती ने सिंह चढ़ाया, दरियल पीछे हटा, मोती उसको की तरफ लपका और उसको गांव से बाहर ले जाके खदेड़ दिया। दरियल गांव से बाहर ले जाकर के उसको खदेड़ दिया और वहां दूर जाकर के वो गालियां देने लगा, धमकियां देने लगा और मोतीसूर विजय की भांति उसका राह रोके खड़ा था और बाकी गांव के लोग तमाशा देख रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे कि वाकई ये दोनों बैल हैं। जब दरियल हार कर चला गया, मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा कहने लगा कि मैं डर रहा था कि तुम गुस्से में कहीं उसको मार तो नहीं दिए। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे नहीं छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से खबर लूंगा। ये बात आपस में दोनों बैलों का हो रहा है। फिर थोड़ी देर में नाद में खली, भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया गया। दोनों बैल आराम से खाने लगे। झोरी दोनों को सहला रहा था। सारे गांव में आनंद था, बाल मंडली आनंदित थी। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन जो पहले बैलों को नमक हराम कहती थी, अंत में आकर माथा क्यों चूम लेती? उसे भी बैलों को अपने मालिक के प्रति, अपने थान के प्रति प्यार दे करके उसका हृदय पसीज जाता है। वो जानती है कि वाकई ये बैल हमारे अपने हैं, हमसे काफ़ी स्नेह करते हैं। तो उनके स्नेह और उनके प्यार को देख करके उनके माथे को चूम लेती। पाठ यहाँ खत्म हुआ। क्वेश्चन आंसर बाद में, कल दूसरा देखते हैं क्या पढ़ाएंगे। और HW लिख लो। दरियल आदमी को देखकर दोनों बैल भीतर से क्यों कांप उठे? दरियल आदमी को देखकर दोनों बैल भीतर से क्यों कांप उठे? हमारे लिए जीना मरना दोनों बराबर है। हमारे लिए जीना मरना दोनों बराबर है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न, तीसरा, रेवड़ में चरते हुए पशुओं को इन बैलों ने स्वार्थी क्यों कहा? रेवड़ में चरते हुए पशुओं को इन बैलों ने स्वार्थी क्यों कहा? और अंतिम प्रश्न, मालकिन अंत में दोनों के माथे क्यों चूम लेती है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये सब। सीरियसली इसका आंसर लिखना और सीरियसली पढ़ाई करो। बिना पढ़े फिर मुश्किल हो जाएगा।
ओके, ठीक है, थैंक यू।